जय विष्णु भगवान। स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजय व्रत कथा उपाय में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे। कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी हर समस्या दूर हो भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से। आज हम आपको कार्तिक मास व्रत कथा का दूसरा अध्याय के बारे में बताएंगे। इस व्रत का क्या महत्व है। और दोस्तों, अगर आप पूरे कार्तिक मास के महत्व को और कहानी को सुनोगे तो आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों, चाहे आप व्रत करो या ना करो, लेकिन कार्तिक मास के महात्म्य और व्रत कथा को जरूर सुने, ताकि भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका कल्याण हो। इसी तरह आप मुझे फुल सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मैं आपको हर प्रकार की समय समय पर अच्छी वीडियो भेज सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। आइए जानते हैं दोस्तों कार्तिक मास व्रत कथा का दूसरा अध्याय। कार्तिक मास व्रत कथा के दूसरे अध्याय में भगवान ऋषि सूत यानी सूत जी नारद जी को आगे बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने बताया कि जब गुणवती के पति और पति को यानी ओपति को राक्षस ने मार दिया तो वह बहुत दुखी हुई। यह विस्तार से पढ़े कार्तिक व्रत कथा का दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवी, गुणवती अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुनकर पिता और पति के कलेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगे। हाय नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए। मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना असहाय नहीं हूँ। अब मैं क्या करूँ। अब मेरे भोजन और वस्त्रों की व्यवस्था कौन करेगा। घर में स्नेहपूर्वक पालन पोषण कौन करेगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा। मैं मूर्खा कहाँ जाऊँ। कौन मेरे दुख को दूर करेगा। कहाँ रहूँ, क्या करूँ। हाय देव, मुझ पर ऐसा कोप हुआ, अब कैसे जीऊँ मैं बड़ी ही पापिन हूँ। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि इस तरह रोती हुई वह मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने पति को भाग्यहीन, असुखी, आशाहीन, जीवनहीन कहती हुई बोली कि अब मैं किसकी शरण में जाऊँ जो मेरे दुख को हरे। तत्पश्चात वायु से आहत केले के वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। अधिक देर बाद होश में आई, फिर भी अत्यंत करुण विलाप कर बहुत रोकर शोक सागर में डूब गई। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ उसने अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्राद्ध की क्रिया की। उसके पश्चात उसी पुरी में निवास करती हुई वह विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध तथा शांत स्वभाव से अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके वह वहां रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत तथा कार्तिक मास का विधिवत सेवन किया। ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत हमें बड़े ही प्रिय है। भुक्ति, मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र है। जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए कार्तिक मास में प्रातःकाल में स्नान करते हैं, वे चाहे पापी ही हो तो वे अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर की स्वच्छता तथा विष्णु भगवान का चिंतन करते हैं, वे प्राणी तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक श्री विष्णु के मंदिर की स्वच्छता अथवा उनका पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया, उनका तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार वह गुणवती विधवा होकर प्रतिवर्ष कार्तिक वर्ष यानी कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्तिभाव से करती रही। एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई तथा जवर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने को गई। वह जल में स्नान करने के निमित्त उतरी और जाड़े में कांपने लगी और विकल हो गई। तब उसने आकाश की ओर से अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा, जो चक्र, गदा और पद्म आदि विविध शस्त्रों से सुशोभित विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उनके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे विष्णु के गण विमान पर चढ़ाकर उस पर चंवर डुलाते हुए अप्सरागणों से सुशोभित उस गुणवती को वैकुंठ धाम में ले गए। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान में बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके अंतर जब ब्रह्मादिक देवताओं के प्रार्थना करने पर मैं इस मानव लोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक विप्र, जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पति था, वही इस जन्म में सत्राजित होकर यहाँ आया है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अक्रूर हुए और भामिनी है। तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से ही तू मुझे अति प्यारी है। हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वारा पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह कल्प वृक्ष सुशोभित है।
पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीपदान किया था, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अचल लक्ष्मी निवास करती है। यज्ञ, दान, व्रत तथा तपस्या करने वाले मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास व्रत के पुण्य फल का 16वां भाग भी नहीं होता है। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म संबंधी पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर प्रसन्न हुई तथा सारे संसार के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को प्रणाम करके बोली, जय हो विष्णु भगवान की। दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी है, कुछ आपके सवाल हैं, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहे विजय व्रत कथा उपाय से। दोस्तों, अगर आप कार्तिक मास में व्रत विधि को अच्छे ढंग से करोगे तो भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से आप सभी को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।